अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनको हम काउंट करते हैं। हमारे ब्लड सेल्स में जो हैं इम्पोर्टेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं। तो इनको हम कैसे काउंट करते हैं मैनुअली, इसका आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम हीमोसाइटोमीटर, जिसको अमूमी तौर पे न्यूबार चैम्बर कहा जाता है, उसको देखें तो ये स्लाइड के ऊपर ये इस तरह की जो है ना ग्रिडिंग की होती है, लाइंस वगैरह लगी होती हैं। इसमें आपको 4 कॉर्नर में जो हैं ये आपको बिग स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। ये वाइट ब्लड सेल काउंट करने के लिए होते हैं। और ये जो सेंटर में आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है बिग स्क्वायर, ये प्लेटलेट और रेड ब्लड सेल को काउंट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसकी जो हाइट हाइट इसकी कितनी होती है? 1 मिलीमीटर इसकी ये लेंथ है और 1 मिलीमीटर इसकी ये विड्थ है। और जो 0.1 मिलीमीटर जो है ना इसकी डेप्थ होती है, मतलब जिसमें एक छोटा सा खड्डा हो स्लाइड के अंदर। और ये जो ग्रिड्स आपको लाइन नज़र आ रही हैं, वाई ग्रिड लाइंस, इसके अंदर ग्रिड लाइंस क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि क्योंकि ये सेल अगर इस तरह पड़े हों तो जब आप उसको काउंट करेंगे तो मिक्सिंग हो जाएगी। इस तरह जब लाइंस बनी होगी तो हमारे लिए एक छोटे खाने में गिनना आसान हो जाता है और इस तरह हम इसको करते जाते हैं। अब जो हमारे वाइट ब्लड सेल वाले खाने हैं इनमें 16 छोटे स्क्वायर्स होते हैं, मतलब छोटे खाने होते हैं। और जो रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट वाला खाना है उसको 25 खानों में डिवाइड किया होता है और फिर आगे हर एक खाने को मतलब 16 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। मतलब ये देखें, ये 1 2 3 4 5, मतलब 5 है ना, तो ये 5 इस तरह है। ये 25 में, मतलब बड़े स्क्वायर में 25 खाने, फिर एक स्क्वायर में मज़ीद 16 खाने हैं। उसकी वजह वही है कि आरबीसी एक तो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए उनको काउंट करना जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो लाइंस हैं ज़्यादा लगाई जाती हैं ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। ये अगर हम ये जो आरबीसी वाला खाना है इसको देखें तो ये इसके ये 25 खाने हैं। अब क्योंकि हम सब में सारे के सारे 25 खानों में हम सेल काउंट नहीं करते, हम मतलब जो कॉर्नर वाले 4 हैं उसमें और सेंटर वाले में काउंट करते हैं, ताकि मतलब एक एक तो टाइम हमारा बच जाता है। और 4 कोनों में इसलिए करते हैं कि जो आरबीसीज हैं वो इससे ये पता चले कि कहीं पे स्लाइड जो है टिल्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर एक तरफ झुकी होगी स्लाइड तो सेल्स एक तरफ ज़्यादा होंगे और दूसरी तरफ कम होंगे। इसलिए 4 कॉर्नर और एक सेंटर में वो करते हैं आरबीसीज और प्लेटलेट को काउंट। इसकी जो डेप्थ है ये 0.1 मिलीमीटर है। वो क्यों है? अगर इससे ज़्यादा हो 0.1 मिलीमीटर से तो हमें पता नहीं चलेगा, फिर सेल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि नीचे कितने ज़्यादा सेल हैं। तो 0.1 मिलीमीटर एक ऐसी डेप्थ है जिसके जो सेल्स हैं वो यूनिलेयर में हमें मिलते हैं। और ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं ये 4 कॉर्नर में क्यों काउंट किए जाते हैं, उसकी भी वजह यही है कि अगर स्लाइड टिल्ट हो जाएगी या एक तरफ झुकी होगी तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक साइड पे उनकी काउंट ज़्यादा है कि दूसरी साइड पे कम। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी जो माइक्रोस्कोप है वो बैलेंस पड़ी है और स्लाइड भी बैलेंस रखी हुई है, तो सेल्स जो है ना एक जैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एक रूल इस्तेमाल होता है जिसको हम ट्रिपल एल रूल कहते हैं। वो ये है कि लीव लेफ़्ट एंड लोअर बॉर्डर। इसको देखें, लीव लेफ़्ट और लोअर बॉर्डर को हमने काउंट करते हुए छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जब अगली दफ़ा इस नीचे वाले खाने काउंट कर रहे होंगे तो वो ऊपर वाला बॉर्डर बन जाएगा और वो एक का राइट वाला बॉर्डर बन जाएगा। वरना अगर हम लेफ़्ट और लोअर बॉर्डर ना छोड़ें तो ऊपर वाला खाना काउंट करते हुए ये सेल काउंट हो जाएंगे और नीचे वाले जब काउंट कर रहे होंगे तब इसके अपर बॉर्डर पे होंगे तब ये काउंट होते जाएंगे। तो इसलिए डुप्लीकेट या काउंटिंग ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए ये रूल इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम ट्रिपल एल रूल कहते हैं। दूसरा इसके लिए सर्पेंटाइन मेथड यूज़ किया जाता है। सर्पेंटाइन मतलब जो सांप की चाल होती है, मतलब एक तरफ आप यूँ हॉरिजेंटल जाएंगे फिर नीचे मुड़ के आएंगे, फिर मतलब अगर वो उसको राइट कह लें तो उसको लेफ्ट की तरफ मुड़ के आएंगे, फिर इस तरह जिस तरह एक सांप जिग जैग मैनर में चल के जाता है उस तरह।
अच्छा, इसमें हम होल ब्लड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि होल ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और जब हम उसको डालेंगे तो सेल्स इतने ज़्यादा कंजस्टेड होंगे कि हमें नज़र नहीं आएंगे। दूसरा ये कि कैलकुलेशन का फार्मूला जो है वो सिंपल ये है कि हम जितने सेल्स काउंट करेंगे उसको डाइल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जितने वॉल्यूम में हमने काउंट किया है उसमें। अब मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा जो है ना वाइट ब्लड सेल का एक खाना है, इसकी एक लेंथ ये 1 mm है, ये 1 mm है, डेप्थ इसकी 0.1 है। तो एक बड़े खाने की जो टोटल वॉल्यूम बन जाएगा हाइट विड्थ और डेप्थ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी क्यूब। तो अगर 0.1 इसका, 0.1 इसका, 0.1 इसका, तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4 मिलीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम इस पर डिवाइड कर देंगे। अब जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसको हम इसकी जब हम डाइल्यूशन बनाते हैं तो इसको 1/20 डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल तादाद में कम होते हैं, इसीलिए इसकी डाइल्यूशन कम हमें ज़रूरत पड़ती है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डाइल्यूशन मतलब क्योंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, उनको हम 1/200 डाइल्यूट करते हैं, मतलब 200 गुना। तो जितनी डाइल्यूशन होगी जो हम सेल काउंट करेंगे उसको डाइल्यूशन और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पे वॉल्यूम कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स आ जाएंगे।